प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर से चर्चा में हैं। यूपी विधानसभा के हालिया सत्र में उनके बयानों ने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। राजा भैया के रुख को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक बार फिर से अपना पाला बदल दिया है। सत्र के दौरान संभल पर चर्चा करते हुए सपा के विधायक ने सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके जवाब में राजा भैया ने सपा विधायक को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, मस्जिद का सर्वे कोर्ट के आदेश पर हुआ है। अगर कोई इससे असहमति रखता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए, न कि पत्थरबाजी करनी चाहिए। राजा भैया के इस बयान पर सीएम योगी मुस्कुरा उठे। इसके बाद कुंदरकी पर विपक्ष के नेता ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक के बावजूद चुनाव जीत गई क्योंकि वोट की लूट हुई थी। राजा भैया ने पलटवार करते हुए कहा, क्या यह जरूरी है कि जहां जिस धर्म के वोट ज्यादा हैं, वहां उसी धर्म का विधायक जीते? अगर ऐसा है तो हिंदू बाहुल्य इलाके में मुस्लिम उम्मीदवार जीतने को भी वोट की लूट कहा जाना चाहिए। राजा भैया के इन बयानों ने साफ कर दिया कि अब वे बीजेपी के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं और इस पर सपा के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे ने राजा भैया को घेरते हुए तीखे तंज कसे, जिससे साफ संदेश गया कि सपा अब राजा भैया को लेकर अपने रुख में बदलाव कर रही है। राजा भैया की इस बदलती रणनीति से सपा प्रमुख अखिलेश यादव नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। खबर है कि अखिलेश ने अपने कट्टर समर्थक गुलशन यादव को कुंडा सीट से लड़ने का आदेश दे दिया है। सपा पूरी ताकत के साथ इस सीट पर राजा भैया को चुनौती देने की योजना बना रही है। राजा भैया लंबे समय से कुंडा सीट पर अपराजय रहे हैं, लेकिन अब सपा का फोकस उन्हें हराने पर है। गुलशन यादव को कुंडा सीट पर तैयार किया जा रहा है। 2027 के चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या गुलशन यादव सपा के समर्थन से राजा भैया के इस गढ़ को हिला पाएंगे। राजा भैया का यह रुख उनके पारंपरिक राजनीतिक रुझान को दर्शाता है। सदन में उन्होंने जिस तरह सीएम योगी का साथ दिया, उससे यह कयास लग रहे हैं कि वे बीजेपी की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। लेकिन राजा भैया के इस बदलाव से सपा सतर्क हो गई है। आपको क्या लगता है, क्या 2027 में राजा भैया को गुलशन हरा पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।